डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पाठशाला ऑनलाइन। मेरे हाथ में देख रहे हो, मेरे हाथ में डिवाइस है। देखा आप लोगों ने? ये देखो, गौर से देखो, है ना? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं माउस, है ना? कंप्यूटर का माउस। इसमें वायर होते हैं जिसको हम लोग कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद इससे हम लोग उसका कुछ ना कुछ काम करते हैं। अब क्या क्या काम करते हैं, है ना? उसके बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, उसके बारे में आज लोगों को बताऊंगा। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को कीबोर्ड के बारे में बताया था, आज बताऊंगा आपको माउस के बारे में, और एंडिंग में कुछ क्वेश्चन आंसर भी दूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को देखिए, और कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा कि कंप्यूटर लैब में क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और साथ ही साथ कंप्यूटर का एडवांटेजेस, है ना, मतलब स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस, उसका स्ट्रेंथ क्या होता है और लिमिटेशंस क्या होता है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए बिना कुछ देरी के लेके चलता हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो बच्चों, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आज आपको सिखाऊंगा माउस के बारे में। ठीक है, तो ये देखो, ये हो गया हम लोगों का माउस। तो यहाँ पे जब आता है, सॉरी, यहाँ पे जब आपका आएगा, यहाँ पे आप देखोगे पूरा माउस का पूरा एक बटन है। तो ये आपका होता है राइट बटन, ये होता है आपका लेफ्ट बटन, इसको कहते हैं स्क्रॉल व्हील, और ये माउस को मतलब जहाँ से हम लोग कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं। वायरलेस माउस भी मिलता है आजकल। तो अब मैं आपको बताऊंगा किसका क्या काम है। अब आप देखो, लेफ्ट बटन से हम लोग क्या करते हैं। थोड़ा मुझे इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। अब मैं इसको यहाँ से मैं इसको क्लिक करके मुझे कोई ऑप्शन लाना है, ठीक है, या फिर मुझे इसको क्लिक करके उसको नीचे करना है। देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये खोल के आ गया, है ना? वो मैं किससे कर रहा हूँ? ये जो लेफ्ट बटन है माउस का, उससे कर रहा हूँ। ठीक है, प्रेस द लेफ्ट बटन, कि हम लोग माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करने के बाद ये हम लोगों का हो रहा है। मतलब किसी भी, जैसे इस फोल्डर में मुझे क्लिक करना हुआ, यहाँ पे मुझे क्लिक करना हुआ, यहाँ पे मुझे क्लिक करना हुआ, है ना, कहीं पे भी मुझे क्लिक करना हुआ, तो हम लोग माउस का क्या करेंगे? लेफ्ट बटन हम लोग क्लिक करेंगे। अगला जो आता है आपका राइट बटन, उसमें क्या होता है? उसमें है दो चीज, जैसे कि कोई पॉपअप मेनू, मतलब जैसे कि मान लिया ये व्यू के बाद इस टाइप का, है ना, इस सब टाइप का, जब जहाँ पे डेस्कटॉप में क्लिक करने के बाद हम लोगों का इस तरह से खोल के आएगा, तो इसको हम लोग पॉपअप मेनू कहते हैं। और कॉन्टेक्स्ट मेनू, जैसा कि इसमें जब क्लिक करेंगे राइट क्लिक, इस तरह से ऑप्शन हमें दिखेगा। तो इस टाइप का मेनूज लाने के लिए हमें चाहिए कौन सा वाला, जो माउस का जो राइट क्लिक है उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जब डेस्कटॉप में क्लिक करने के बाद जो हमें दिखता है व्यू, है ना, सॉर्ट बाय, इस तरह से जो हमें दिखता है, इसको कहते हैं हम लोग पॉपअप मेनू। ठीक है, पॉपअप मेनू। और यहाँ पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो इस यहाँ पे जो ऑप्शन हमें डिस्प्ले होता है, यहाँ पे जो आके जब होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीजें लाने के लिए हमें कौन सा वाला माउस यूज करते हैं, कौन सा वाला बटन यूज करते हैं माउस का? जो राइट क्लिक जो ऑप्शन बटन है उसको हम लोग प्रेस करते हैं। उसके बाद जो अगला है, इसमें देखो आपका स्क्रॉल व्हील, मतलब देखो मैं अगर इस तरह से अगर मुझे कोई भी मूव कराना हुआ ना, है ना, स्क्रॉल मतलब ऊपर नीचे, कोई भी मुझे पेज ऊपर नीचे कराना हुआ, तब हम लोग क्या करेंगे? जो आपका जो व्हील है माउस के बीच का, उसको घुमाएंगे। घुमाने से आपका जो पेज होगा, एक के बाद एक पेज आपका क्या होता रहेगा? स्क्रॉल होता रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो कह रहे हैं स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, मतलब स्ट्रेंथ मतलब क्या? ताकत है ना? लिमिटेशंस के बारे में भी बताऊंगा आपको अभी पहले स्ट्रेंथ समझ लो। फर्स्ट, कंप्यूटर्स आर मच फास्टर एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग। फास्ट मतलब, आप देखो, आप कोई काम, आपको मैंने कहा है कोई बहुत बड़ा सा एक मैथ्स का प्रॉब्लम मैंने आपको दिया है, आप जितने समय में करोगे, है ना, आप जितने समय में करोगे कंप्यूटर आपको उससे जल्दी करके देगा। देगा कि नहीं देगा? मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ, चलो। आप देखो,
जैसा कि मैं यहाँ पे कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसा मुझे करना है 4 5 3 2 9 है ना, इंटू 1। आप कर पाओगे उसको? लेकिन देखो कंप्यूटर में, कंप्यूटर को चुटकी में उसका आंसर निकल करके दे देगा, है ना। तो मतलब हम लोग इंसानों से कहीं ज्यादा, कहीं जल्दी कंप्यूटर अपना काम करते हैं। एक्यूरेट मतलब जो रिजल्ट हमें चाहिए वो हमें मिलेगा। यस ऑब्वियसली देखो, जो हमने हमने जो मल्टीप्लाई किया, अगर हमने डाटा सही दिया था तो हमें वहां से एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएगा। जो सही डाटा हमें चाहिए, जो सही रिजल्ट जो है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो अगला जो आ रहा है, स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। डाटा मतलब बहुत कुछ चीजें, जैसा कि आपका कोई भी गाना हो गया, कोई भी फाइल हो गया, कोई भी किसी भी तरह का फोटोज हो गया, कुछ भी चीज, बहुत कुछ चीज हम लोग वहां पे बहुत मतलब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। तो आपके पास बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे फोटोज है, आपके फोन में भी बहुत सारे फोटोज होते हैं। तो मैं अगर चाहूँ, मैं अपने कंप्यूटर में उसको क्या करके रख सकता हूँ, स्टोर करके रख सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद जो आता है आपका रिलायबिलिटी, मतलब उसके ऊपर जो एक होता है विश्वास। हाँ होता है। मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले कहा कि हमने अगर डाटा सही दिया है तो हमें रिजल्ट सही मिलेगा। बिल्कुल। अगर हमने डाटा अगर इसमें गलत देंगे तो डाटा गलत आएगा। यही मैं अब इसके इसके बारे में आपको थोड़ी देर बाद में बोलूंगा, जब मैं लिमिटेशंस में उसका आऊंगा। उसका मतलब यही है, डाटा अगर यूजर से सही होता है ना। अगर जो यूजर, यूजर मतलब मैं जो चला रहे हैं कंप्यूटर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूजर कहते हैं। तो जो यूजर कंप्यूटर को चला रहे हैं, है ना, तो अगर उन्होंने डाटा सही दिया है तो डाटा उनको सही मिलेगा, और वो विश्वास हम लोग कंप्यूटर पे रख सकते हैं कि हमें गलत डाटा नहीं मिलेगा। वर्सेटाइल कंप्यूटर कैन परफॉर्म वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस ऑन द सेम डाटा सेट। बिल्कुल, बहुत कुछ काम कर सकते हैं कंप्यूटर। आप देखो, इस एक कंप्यूटर में बैठ के हम लोग आजकल, आप लोगों को अपने एग्जांपल ले लो। मैं अभी जरा, अभी आप लोग जो कर रहे हो क्लास, है ना, कैसे हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। चाहे वो इंटरनेट का सर्फिंग हो गया, चाहे कोई गेमिंग एप्लीकेशन हो गया, चाहे वो किसी भी टाइप का कोई कोई भी चीज हो गया, है ना। और इसमें हम लोग कोई भी अपना भी काम कर रहे हैं, एजुकेशनल काम के लिए भी यूज कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई मूवी देखना हो, कोई गाना सुनना हो, एनिमेशन, कोई आप लोगों का जो कार्टून आते हैं टीवी में, जैसे पोगो है ना, छोटा भीम, आपका मोटो पतलू, इस टाइप का जो कार्टून आप लोग होते हैं, तो किससे कर सकते हैं हम लोग इसी कंप्यूटर से हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो ये होता है हम लोगों का कंप्यूटर का स्ट्रेंथ। अब आ जाए अब हम लोग का लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब उसका क्या क्या सीमाएं हैं। नो आईक्यू लेवल, उसका मतलब, आईक्यू मतलब होता है, उसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ठीक है, मतलब उसका बुद्धि, अगर मैं हिंदी में अगर कहूँ तो इसको, उसका ऐसा कोई मतलब अपना कुछ नहीं होता है ना। वो हाँ, टोटली आपका डिपेंडेंट ऑन ऑन द यूजर। इस सभी में वो वही चीज, उसका उसका मेन ड्रॉबैक अगर होता है कंप्यूटर का, वही होता है कि वो टोटली जो जो यूजर है, जो कंप्यूटर चला रहा है, उन पे डिपेंडेंट होता है, वो अपना आपको कुछ नहीं कर सकता। वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, करंट करंट में ही काम कर सकते हैं, दूसरे उससे नहीं होगा। चाहे बस सोलर सोलर लाइट से आप नहीं कर सकते हो, उसके लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। कैन नॉट थिंक बाई इट सेल्फ, है ना, अपने आप से वो सोच नहीं सकता। अनेबल टू टेक डिसीजन, अपने आप वो डिसीजन नहीं ले सकता। डिसीजन मतलब, अभी आप लोगों को मम्मी पापा हुआ, है ना, अभी आप लोगों को कहा मुझे क्लास, मुझे अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाना है, मुझे मुझे क्लास, मेरे जब मेरा बेटा 11 12 में 11 में आएगा, तब मुझे इसी सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाना है, मुझे साइंस में पढ़ाना है, मुझे आर्ट्स में पढ़ाना है ना। तो जो डिसीजंस होते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग, मतलब हम लोग इंसान इंसान क्या कर सकते हैं, हम डिसीजन ले सकते हैं, है ना, कि मुझे ये काम करना है। आप लोग भी करते हो, हाँ मुझे ये ड्राइंग बनाना है, मुझे ये मॉडल बनाने को मिला है, मैं यही बड़ा मॉडल बनाऊंगा, मैं यही ड्राइंग बनाऊंगा। तो आप लोग डिसीजन ले सकते हो ना। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता, आप उसमें जो ड्राइंग बनाओगे वो वही ड्राइंग बनाएगा, वो अपने हिसाब से कुछ नहीं करेगा। ठीक है। तो यही चीज होता है मेन लिमिटेशंस में। अगर कहो, अगर तीनों में, अगर नंबर क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 1 3 4 का मीनिंग आपके एक ही जैसा है, क्योंकि उसका वो अपना कुछ नहीं होता है कंप्यूटर का।
तो अब आता हूं मैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो मुझे लगता है जो आप लोगों को मैं जो बेसिक मैंने आपको कराया था आपको सब समझ में आया है। बेसिक खत्म हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल में जाऊंगा। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम जो पहला जो क्वेश्चन कह रहे हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्क्रॉल बटन ऑफ द माउस। तो जो स्क्रॉल बटन मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने मैंने कहा था कि स्क्रॉल बटन से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी पेज को हम लोग अप और डाउन कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्क्रॉल बटन। मतलब इस तरह से हम लोग कोई भी को अप डाउन कर सकते हैं स्क्रॉल बटन को यूज करके। Why should you take some precautions in the computer room? उसका मतलब है कि हमें कंप्यूटर रूम के अंदर क्योंकि क्यों सावधानी लेना है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस इन द कंप्यूटर रूम टू अवॉइड अनवांटेड एक्सीडेंट्स इनसाइड द कंप्यूटर लैब। मतलब आप कंप्यूटर के रूम के अंदर आप जा रहे हो, आपने कोई प्रिकॉशंस नहीं है, आपने खुले तार को अपने हाथ लगा दिया, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का सामान खुला पड़ा है उसमें जाकर अपने हाथ लगा दिया, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आपको एक्सीडेंट हो सकता है। मैंने पहले क्लास में आपको पहले क्लास में आप लोगों को बोला था कि क्या क्या हमें करना है, क्या क्या नहीं करना है। याद है ना आप लोगों को, क्या नहीं करना है। जो खुले हमें शूज खोल के जाना है, कोई भी खुली हुई चीज को इलेक्ट्रिसिटी का हाथ नहीं लगाना है। ये तो बहुत बहुत ही जरूरी हुआ। क्या होगा अगर आपने खुली हुई चीज को हाथ लगा दिया इलेक्ट्रिसिटी को, क्या होगा, शॉक लगेगा, एक्सीडेंट होगा बहुत बड़ा। किसी को धक्का नहीं मारना है पीछे से। लाइन आप लोग तो एक रो से जाते हो, एक लाइन लगा करके जाते हो लैब के अंदर, तब क्या करते हैं कोई बच्चा किसी के पीछे पीछे जगह धक्का मार देते हैं। और जितने सारे लैब्स होते हैं, टाइल्स लगा हुआ कंक्रीट होता है, अगर गिर जाएगा तो वहां पे भी एक्सीडेंट हो सकता है और चोट लगने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होता है। आप लोग छोटे होते हो, क्लास 3 में पढ़ते हो, तो ज्यादा बड़े तो आप लोग हो नहीं, तो इसीलिए हमें ये सब चीजें प्रिकॉशंस हमें लेना है। उसके बाद जो अगला जो कह रहे हैं, हाउ कैन ए कंप्यूटर बी यूज फॉर एजुकेशन एंड मेडिकल। एजुकेशन मतलब पढ़ाई लिखाई में, है ना। मेडिकल मतलब जो आपका मेडिकल मतलब आपका जो मेडिसिन सेक्टर हो गया, जो डॉक्टरी सेक्टर हो गया, उस सेक्टर में। तो एजुकेशन में क्या है, अभी आप लोगों का जो मैं थोड़ी देर पहले कहा, टेक ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों का चल रहा है, टीच डिफरेंट फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो बहुत जितने सारे फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर का, उसके जो सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाने के लिए हमारा ये कंप्यूटर का जरूरत होता है। मेडिकल में मेजर यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन मेडिकल मेडिसिन इंक्लूड हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा हार्ड है यहाँ पे। देखिए, मेडिकल मतलब बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पे क्या होता है, डेली बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। और अभी जो कोरोना का टाइम है तो बहुत सारे पेशेंट्स वहां पे भर्ती हो रहे हैं। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा ना अपने कंप्यूटर पे। तो कहाँ पे करेंगे, कंप्यूटर में करेंगे कि हाँ वो पेशेंट का आया, वो उस रूम में उस पेशेंट को रखा है, उसको मैंने वो वाला दवाई मुझे मुझे दिया है। तो इस सब चीज के करने के लिए मेडिकल में भी वो चीज यूज करते हैं कंप्यूटर को। ठीक है। खैर कंप्यूटर का आजकल तो बिना कंप्यूटर को कोई काम ही नहीं है। ये तो मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स में आपको दे रहा हूँ, है ना। तो हर सेक्टर में आपको जहाँ पे भी आपको जाना है तो कंप्यूटर एक बहुत बड़ा आप लोगों के लिए एसेट है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं, राइट डाउन एनी टू थिंग्स दैट यू शुड डू इन द कंप्यूटर रूम ऑल्सो यू नो नॉट टू डू। मतलब डूज एंड डोंट्स, मतलब आपको कंप्यूटर लैब के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है, 2 पॉइंट आपको लिखना है। तो मैंने आपको कहा था, डूज इन द कंप्यूटर लैब, रिमूव योर शूज बिफोर एंटरिंग द कंप्यूटर लैब। बिल्कुल, आपको जब कंप्यूटर लैब के अंदर एंट्री करोगे तो आपको आपका जो शूज होते हैं उसको खोल के जाना होता है, नहीं तो क्या होगा, जो आपके जूते में जो डस्ट पार्टिकल्स लगा हुआ होता है वो उड़ के कंप्यूटर में चला जाएगा, तो कंप्यूटर के लिए वो क्या होता है, हार्मफुल होता है। ठीक है। वॉश एंड ड्राई योर हैंड्स बिफोर टचिंग द कंप्यूटर पार्ट्स। बिल्कुल, ये तो बहुत क्योंकि आप लोगों का जो हाथ होते हैं अगर वो गीला होगा, और आप लोगों को मालूम है कि जो इलेक्ट्रिसिटी और पानी जो होता है दोनों दोनों मतलब क्योंकि जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी होता है वो पानी से बनता है। तो अगर आप लोग गिला हुआ हाथ से अगर हम लोग कोई भी स्विच बोर्ड या फिर किसी को छूते हैं तो इसमें शॉक लगने का चांसेस ज्यादा होता है। इसलिए गीले हुए चीज से कभी कंप्यूटर को नहीं छूना चाहिए, चाहे वो स्विच हो चाहे किसी भी पार्ट्स का हो कंप्यूटर का। तो आपको मालूम नहीं है ना कहाँ पे क्या टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है। ठीक है। और खास करके हमें वो सब चीजें अवॉइड करना है जब बारिश का टाइम होता है। ठीक है, बारिश का टाइम अगर होता है तो इस सब चीजें हमें ज्यादा ही थोड़ा सा चौकन्ना रहना है, क्योंकि अपना सेफ्टी पहले है। ठीक है।
डोंट इन कंप्यूटर लैब, डू नॉट चेंज एनी कंप्यूटर सेटिंग, बिल्कुल नहीं करना है। आप लैब में बैठते हो, आपको कोई आपको आता नहीं है, पहले पहले जाते हो, कोई भी कहीं कहीं भी क्लिक करके कहीं भी कुछ करके आप सेटिंग को चेंज कर देते हो, फिर क्या होगा, कोई दूसरा बच्चा के बैठा है तो उसमें वो कर नहीं पाएगा। तो इसलिए बिना टीचर का परमिशन से आप लोग कंप्यूटर किसी भी पार्ट्स को आप लोग हाथ नहीं लगाओगे, ठीक है। नो फूड और ड्रिंकिंग आइटम इज अलाउड इन द कंप्यूटर लैब, बिल्कुल कोई कोई किसी भी तरह का फूड और ड्रिंकिंग आइटम कंप्यूटर लैब के अंदर अलाउड नहीं है, ठीक है। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये था हम लोगों का आज का क्लास। कंप्यूटर का जो बेसिक पोर्शन है, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया है। किसी के मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और जो नए नए आए हैं मेरे चैनल पे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक तो हर बच्चा कर दीजिएगा, और पसंद और अगर क्या गलत हुआ है कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आप आज के क्लास सेशन से मैं सोम सर आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार एंड बाय बाय।